हाँ देखो बेटा, आज का टॉपिक है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी के बाद आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हम जानते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या है, कल्पनाओं की दुनिया वाली संख्या है, काल्पनिक संख्या है। चलो अभी देखो पहले इमेजनरी नंबर। अभी तक आप क्लास 10 तक पढ़े होंगे। जब भी रूट के अंदर -8 आता है तो आप क्या लिखते थे? नो रियल रूट, नो रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद करो, नो रियल रूट। तो चलो अभी जानते हैं कि इमेजनरी नंबर क्या है। इमेजनरी नंबर जैसे आपके पास आया √-1 जब आएगा, इसी को बोलेंगे क्या? इमेजनरी नंबर। इमेजनरी। तो अब यहां माइनस में जब आया तो इसी को किससे इंडिकेट करेंगे? आई से। इसको किससे इंडिकेट करेंगे? आई से। तो पहले ये जानेंगे √-1। अब इसका यूजेस कहां होगा? अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इमेजनरी नंबर के साथ एक छोटा सा भी बता रहे हैं। जब हमने कॉम्प्लेक्स बोल ही दिया है तो पहले छोटा सा समझेंगे कि फिर इसमें आते हैं इमेजनरी, फिर यहाँ आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? Z=a+ib में इसको इंडिकेट करते हैं। अब यहां से आता है, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। Z=a+ib, एक क्या हो गया? रियल पार्ट, और दूसरा क्या हो गया? इमेजनरी पार्ट। और यही इमेजनरी पार्ट में आया और दो आ गया। एक इमेजनरी पार्ट हो गया और एक क्या हुआ? इमेजनरी पार्ट में यही जो पार्ट है, दोनों ही अगर हम पार्ट लिख देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा। तो ये इमेजनरी पार्ट है, तो ये इमेजनरी का ये क्या हो गया? ये नंबर हो गया। यही क्या हो गया? नंबर। तो इसी में 2 पार्ट हो गया, एक इमेजनरी, इमेजनरी। तो यही पार्ट को क्या बोला गया? इमेजनरी नंबर। तो नंबर और ये इमेजनरी पार्ट। अब यहाँ पे ये भी रियल है, ये भी रियल, लेकिन अब यहाँ पे किसके साथ है? ये इमेजनरी नंबर के साथ है। तो ये दोनों को अगर बोलेंगे इमेजनरी पार्ट तो वो परफेक्ट नहीं है। तो एक इमेजनरी पार्ट है और एक इमेजनरी नंबर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ देखिए, अब यहाँ पे यह है, ये पार्ट ना बोल के क्या किया गया? इमेजनरी नंबर में बोला गया। तो अब आते चलिए इसमें फिर से आ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को मिला करके जो नंबर बनता है वही क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप बोलेंगे खाली इमेजनरी हम बोल देते तो चल जाता। सर आप इमेजनरी पार्ट भी बोल रहे हैं, इमेजनरी नंबर भी बोल रहे हैं, क्योंकि अकेला आई भी अगर कहीं लिखा है तो मैं क्या बताया था? जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो। तो इसके साथ 1 तो आएगा ना बेटा? अगर 1 आएगा तो 1 भी हमारा क्या है? रियल नंबर का पार्ट है। तो इसीलिए उसको वहां रियल नहीं होगा। 2 तो रियल है, लेकिन वो इमेजनरी के साथ में क्या हो गया? पार्ट। मैंने यहाँ नंबर नहीं बोला, इमेजनरी का क्या बोला? पार्ट। और नंबर किसको बोला मैंने? आई को। ये इमेजनरी पार्ट ना बोल के क्या बोला मैंने? नंबर बोला। इसीलिए पहले मैंने लिखा इमेजनरी पार्ट, लेकिन पार्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी टॉपिक क्लियर करो। अब यहां से आते हैं, अब आते हैं इमेजनरी नंबर पे। थोड़ा इसमें आते हैं फिर आगे चलते हैं। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर आज कॉम्प्लेक्स का बेसिक करा रहे हैं तो बेसिक में ही आएंगे। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी काल्पनिक संख्या है। वह संख्या जैसे √1 आ गया, अंडर रूट में 4 का 2 आ जाएगा, √2 का भी समथिंग पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन √i को ही क्या बोला गया? इमेजनरी में आई से इंडिकेट किया गया। और यही अगर √1 का अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I²। तो I² का वैल्यू क्या होगा? √1 मतलब -1 पावर 1/2 पावर 2 कट गया, कितना आया? -1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा? I²। अगर अगेन इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा? -1 का स्क्वायर क्या होगा? I² का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा? -1 इंटू -1 क्या होगा? +1। तो क्या हुआ? 1। तो I⁴ का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया बेटा। अब यहाँ पे 2 चीज आया, 2 चीज मेन आया। एक तो ये हो गया, चलिए आई। मेन 2 चीज आपको हमेशा याद रखना है। I² का वैल्यू क्या होगा? -1। और I⁴ का वैल्यू क्या होगा? 1। देखो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके बुक में भी होगा और ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर हमारे पास आएगा I⁴ 9 है,
इसका वैल्यू निकालना है i पावर 9। तो अब देखेंगे i स्क्वायर में -1 है, स्क्वायर से भी चल सकते हैं, लेकिन 4 से आगे है। अगर ये 4 से आगे है तो हम किस में चलेंगे, 4 में चलेंगे। तो 9 को डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 4 से। तो 9 को डिवाइड करेंगे बेटा 4 से, 4 2 जा 8, हमारा रिमाइंडर क्या आया 1। तो इसी को लिख सकते हैं बेटा क्या, i पावर 4 टू दी पावर क्या होगा, एक्यूरेट 2, और रिमाइंडर जो बचा वो एक और i के साथ पावर में आ गया 1। तो i पावर 4 का वैल्यू कितना है बेटा 1। तो यहाँ क्या है, एक बार स्टेप दे रहे हैं, 1 स्क्वायर इंटू आई पावर 1 क्या है i, 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 1, और ये i, तो इसका आंसर क्या आया i। अब बोलेंगे सर ये तो छोटा नंबर है, अगर यहीं पे लेंगे i पावर 232 है। अब इसको कैसे करें, घबराना एकदम नहीं है। आप क्या करेंगे, 232 को डिवाइड कर देंगे किससे, i पावर 4 1 होता है तो 4 से, 4 से कितने टाइम जाएगा, 4 5 जा 20, कितना बचा 3 2 32, 4 से कितने टाइम जाएगा बेटा, 4 से कितने टाइम जाएगा 8, कितना आया 32, तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0। तो यहां लिखेंगे i पावर 4 टू दी पावर 4 से डिवाइड किए कितने टाइम गया 58, और रिमाइंडर क्या है बेटा 0। तो हमारा दूसरा i बचा ही नहीं, और इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 1 पावर 58 भी क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन यहीं पे अगर कोई क्वेश्चन में रहता i पावर मान लो 26 है, 26 है, एक दो क्वेश्चन और करा रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 26 को डिवाइड करोगे किससे 4 से, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या है 2। तो आप इसको लिखोगे क्या, i पावर 4 टू दी पावर 6, तो 6 4 जा 24, और रिमाइंडर क्या बचा 2। तो i का क्या है बेटा स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 1 पावर, चलो लिख देते हैं 1 पावर 6 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना हुआ, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आंसर कितना आया -1। अब चलो ये सब तो हो गया। अगर मान लो यहां पे रहता 1/i, 1/i, तो यहां से डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। 1/i में क्या करेंगे हम, i का रेशनलाइज कर देंगे, i अपॉन i, तो ये कितना आया i अपॉन i स्क्वायर, तो ये कितना आया i अपॉन i स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा, दो मेन टर्म मैंने बोला था ध्यान रखना, आई क्यूब भी किसमें ब्रेक हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई में। तो हमारा आई स्क्वायर क्या है -1, तो प्लस माइनस माइनस, या -1/-1 करेंगे नीचे 1 आ जाएगा, तो क्या होगा -i। 100% समझ आया कि नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत श्रेषी? देखो बेटा कभी भी i टू दी पावर जब भी देगा इसी पैटर्न में करेंगे, 4 से डिवाइड करके, कभी हार्ड नहीं लगेगा। इमेजिनरी नंबर के पार्ट में इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब आया कॉम्प्लेक्स, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल करके जो हमारा नंबर बनता है वही क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारा दो तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे, क्या होगा प्योरली रियल होगा और प्योरली इमेजिनरी, और एक कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स में तो सब कुछ हो गया, प्योरली कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सोचो बेटा सोचो जल्दी, प्योरली कॉम्प्लेक्स क्या होगा? हाँ नहीं, प्योरली कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब रियल पार्ट चाहिए, केवल रियल चाहिए, केवल क्या चाहिए, रियल नंबर वाला पार्ट चाहिए, केवल रियल नंबर वाला पार्ट चाहिए, और उसमें हमारा इमेजिनरी होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि हमारा क्या होगा, b का वैल्यू a प्लस आई बी, तो b क्या हो जाएगा 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0। जैसे हमारा केवल 3 है, तो 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे 3 + 0i या i0,
3 प्लस 0 आई या आई 0, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तब भी क्या आएगा 6, 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, घबराइएगा नहीं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में बी आई भी लिखेगा तो घबराना नहीं है। तो ये 3 लेकिन लिखेंगे इस टर्म में, तो ये ए प्लस आई बी के टर्म में लिखेंगे। अब देखिए प्योरली इमेजिनरी मतलब ए पार्ट 0 होगा, ए हमारा होगा ही नहीं, केवल क्या होगा 2i, तो इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस 2i, तो ये हो गया a का वैल्यू और ये क्या हो गया b का वैल्यू। अब यहाँ पे भी ये क्या हो गया a का वैल्यू, ये क्या हो गया 0 किसका है वैल्यू हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया किसका b का वैल्यू। मैंने क्या बताया था bi लिखे या ib लिखे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक, अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिक। ठीक, अब ये बेसिक के बाद अब जब कराएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कराएंगे, उसके आगे वाले टॉपिक कराएंगे। तो आज का टॉपिक यही रोक रहा है बेटा। नेक्स्ट क्लास आप लोग के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अभी अच्छे से कराएंगे। ठीक, एक बार देख लीजिए बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का।